अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म के शर से, हासदीन के हसद से, या शर किसी भी किस्म में हो या किसी भी सूरत में हो, जैसे घर में हो, घर में अफराद में शर होता है, कोई एक शर पसंद होता है, या फैमिली में, खानदान में, तो उसके वो पीछे इंसान के पड़ा होता है कि जिसके शर से बचना मुश्किल हो जाता है। इंसान अक्सर जितनी मेहनत करते हैं दूसरों के घराने में, अगर इतनी मेहनत अपने आप को या खुद को उठाने में करें, लगाएं, तो वो तरक्की करें या उस मनाजिल पर, उन मनाजिल तक पहुंच सकें कि उन्हें शर फैलाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो या पेश ना आए। अब जब इंसान कामयाबी की में जाता है, कामयाबी की तरफ, या कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है, तो उस सीढ़ी को गिराने में, उस शख्स को गिराने में बहुत से लोग रास्ते में आते हैं, शर पसंद। अब उन, या तो आप हक पर हों तो पीछे हट जाएं, अगर आप हक पे ना हो तो पीछे हट जाएं, अगर हक पे हों तो अपनी जगह खड़े रहें, आप आगे की तरफ गामजिन हो, सफ़र करें कामयाबी की तरफ। इंशाअल्लाह ताला मंजिल आपका मुकद्दर होगी। आपको चाहे कितना ही क्यों ना गिराने वाले हों, आपको नुकसान पहुंचाने वाले हों, जब तक अल्लाह ना चाहे तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब अल्लाह चाहे किसी को कामयाब करना तो कोई नाकाम नहीं कर सकता। अगर अल्लाह नाकाम करना चाहे तो कोई कामयाब उसे नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह की तरफ से होता है सब, लेकिन कुछ अमाल हमारे ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से हम पर मुसल्लत हो जाते हैं ऐसे लोग, या फिर अल्लाह की आजमाइश होती है, हमारे गुनाहों को साफ करने के लिए ऐसे लोग रास्ते में आते हैं। एक तो उनका चेहरा बेनकाब हो जाता है, और दूसरा हमारे गुनाहों की तलाफी होते हैं। वो कि इंसान को एक कांटा भी चुभता है तो उसका भी, उसको दर्जात बुलंद होते हैं, सवाब मिलता है, गुनाह माफ होते हैं, ये हदीस में है। तो इसलिए जब अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आए तो उस पर सबसे पहले सब्र शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको जान और माल से आजमाया है, ईमान से नहीं आजमाया। तो इसलिए जब शर पसंद आपके रास्ते में रुकावट बनना शुरू हो जाए, तो आप की जो मंजिल की तरफ गामजन होते हैं, कामयाबी की तरफ, तो उसमें जब ये रुकावटें हायल करना शुरू करें तो आप ये वजीफा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला शर पसंद से, हर किस्म के शर से, जनात के शर से, आमलों के शर से, हासदीन के शर से, मुनाफिकों के शर से, दुश्मनों के शर से आप महफूज रहेंगे। और वो जितनी ही क्यों ना तदबीरें कर लें, अल्लाह से बड़ा कोई तदबीर करने वाला नहीं, तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। आपने ये वजीफा पढ़ना है अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी। ये आपने 33 मरतबा पढ़कर दुआ करें अपने शर फैलाने वालों के लिए कि अल्लाह उनके शर से आपको महफूज रखे। इसका है तर्जुमा, ए अल्लाह मैं शैतान के चौके और उसकी फूंक और उसके शिर्क से आपकी पनाह में आता हूँ। तो जब ये आप पढ़ेंगे तो अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे। फिर चाहे कितने ही आमिल क्यों ना हो, या जितने भी मुनाफिक क्यों ना हो, शर फैलाने वाले क्यों ना हो, आसदीन क्यों ना हो, दुश्मन क्यों ना हो, वो आपकी कामयाबी का रास्ता नहीं रोक सकते, चाहे जितनी ही क्यों ना तदबीरें कर लें। इसको वजीफा याद बनाए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कैसे शर वालों से आपकी हिफाजत अल्लाह करता है।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔